माँ, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बताओ ना कौन सा जोक है, हम लोग भी हंस लेंगे। बताऊंगी तो तू रोएगा। पहले तुम बताओ तो सही। कुछ नहीं बेटा, कल वो लड़की अपने घर आई थी, तुझे क्या कहकर चिढ़ाती थी पूछ रही हाँ, थी। क्या पूछ रही थी? और तुमने क्या बताया? मोटा गेंडा बोली। हाँ? मोटा गेंडा? मोटा गेंडा। रुक, अभी बता दो। रुक जा। माँ, तू सामने से हट जा। अरे जाने मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। माँ, हट जा। रुक, अरे कहाँ जाएगी तू? मेरे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, सब घर में ही बसे हुए हैं। हाँ? भैया लड्डू खाओगे? माँ! एक्सक्यूज मी सर, ये वीआईपी सीट्स हैं, आप जरा पीछे जाकर बैठिए। अपन कौन है इसको बता रहे? आर्ट्स कॉलेज का लीडर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नाम है गुरु। तो हम क्या करें, पीछे जाकर बैठो। क्या बोल रहे तो? ये कौन है जानता है? कौन है ये? 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा है। आप बैठिए सर। बैठिए बैठिए। उसने कुछ तो कहा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा, 0.5 बोला वो। चल। चल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब को क्यों बुलाया है जानते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर आने की विनम्र विनती करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि बनकर आए माननीय होम मिनिस्टर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सीएम साहब हमारे इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके आज राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हम विद्यार्थीगण आपसे एक संदेश सुनने की आशा रखते हैं। सारे विद्यार्थियों को गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा पॉलिटिकल वाले माइक हाथ में आते ही बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। मैं वादे करने के लिए नहीं आया हूं, जनता की मदद करना पहले की राजनीति थी और रुपए कमाना आज की राजनीति है। आप सब लोग नए वोटर्स होंगे। सरकार को बदलना या राजनेताओं को बदलना युवाओं के हाथ में है। तुम सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के तौर तरीकों को बदलने की उम्मीद तुमसे करता हूं। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, कल आप में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। खासकर युवाओं से मेरी विनती है, तुम आने वाले उज्जवल भारत के उजियारे दीप हो, कल के बनने वाले वीर हो। युवा हीरो से ही भारत को एक नया रूप मिलेगा। सोल्ड द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल के बदले ये भावनाएं होनी चाहिए। सोल्ड द यूथ, बाय द यूथ, टू द यूथ। सोच जब आएगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद। नमस्ते साहब। क्या रे, गुस्से में है क्या? कश्मीर में इलेक्शन होने पर जैसा गुस्सा छा जाता है ना, उतने गुस्से में है वो। तो वापस चला जाओ क्या? वापस जाओगे तो कारगिल वॉर हो जाएगा। तो करूं क्या? मेंटली प्रिपेयर होकर अंदर जाकर उन्हें पटा लीजिए। जाइए, छोड़िए मत। सूली पे चढ़ाया ना, अब मर गया। सरदर्द हो रहा है? नहीं, बदन में आग लगी है। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ मंदा भाई। कॉलेज में फंक्शन था ना, कॉलेज में फंक्शन था। क्यों? कॉलेज के लड़कों के लिए मैं काम नहीं आ सकती क्या? मेरी स्पीच काम की नहीं है? मुझे अगर स्टेज पर बुलाया होता तो दिखा देती। लगता है पारा गर्म हो गया है। आओ। स्टेज ही क्या पगली, एमएलए रंगा राव मर चुका है ना,
अगले इलेक्शन में उसकी ही सीट दिलवा दूंगा मैं तुझे। कमिट हो गया, कमिट हो गया। हैं? एमएलए के मरने के बाद वो सीट उसकी बीवी की होती है। मुझे उस रंगाराव के साथ ही होना चाहिए था। मंदा भाई, इतनी बेइज्जती ठीक नहीं है। ये सीट तुम्हें नहीं दिलवाई तो नेतागिरी से इस्तीफा दे दूंगा। इन चार दीवारों के बीच वादों की तो कमी ही नहीं है। राजनेता धोखा देते हैं मामूली वोटर्स को, तुम्हारी जैसी औरत को नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। ये मंदा बाई हैं, समाज सेविका हैं, अपनी पार्टी को पसंद करती हैं, आपसे मिलने आई हैं। थैंक यू। आपकी पार्टी में मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित कर दूंगी सर। बिल्कुल मिलेगा। अपनी पार्टी की सेवा करना चाहती हैं। वर प्रसाद, तुमने और हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे लिए जितना अहम पद है, कैरेक्टर भी उतना ही अहम है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है। इस तरह की बातें हमारी पार्टी के लिए शोभा नहीं देती। कहने वाले कुछ भी कहते हैं सर, अगर उन पर ध्यान देंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे हम। इसे किस लिए लाए हो? वाई लक्ष्मी की सीट के लिए। वो ऑलरेडी यूथ लीडर को दे दिया है ना। अभी तक फाइनल नहीं किया है ना। मंदा बाई से नॉमिनेशन करवा सकते हैं। हर मिनट में बदलते रहे तो अपनी पार्टी का नाम गंगा में बह जाएगा। चलता हूँ। आ गए काशी जी, आ गए काशी जी, आ गए। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। मैंने एक उंगली घुमाई तो स्टेट की सरकार लट्टू की तरह घूमनी चाहिए बस। कैसी हो मंदा भाई, बैठ जाइए। वैसे भी तुम्हारा क्या, मेहनत कम कनेक्शन ज्यादा है, ठीक ही होगी। हाँ, क्या खाक ठीक हूँ? क्यों? वही साहब वाई लक्ष्मी की सीट दिलाने वाले थे पता ना। है। सीएम ने ना कह दिया। ये जो है इंडिपेंडेंट सीट दिलाऊंगा कह रहे हैं, इसीलिए मैडम डर रही है। किस लिए डर रही हो? मैं हूँ ना, मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ ना। अभी हमारे पार्टी में जगह खाली है, इसे इंडिपेंडेंटली ठहरा कर हमारी पार्टी से पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। हेलो, नमस्ते जी। अभी मैं अगले इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूँ। मंदा बाई नाम है, अच्छी समाज सेविका है। हाई क्लास से लेकर लो क्लास तक पूरा फिगर अच्छा है। मैं इसे पार्टी में लेना चाहता हूँ। क्या कहा? उन्हें सपोर्ट करने से हमें क्या फायदा होगा? लाइए मैं बात करता हूँ। ओके, एक मिनट। वो औरत है ना, होम मिनिस्टर की प्यारी गुड़िया है रे बाबा, उन्हीं से बात कर लो। अपनी पार्टी की सपोर्ट से मंदा बाई को जिताओगे तो अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को मैं गिरा दूंगा। हैं? गारंटी क्या? इधर लाओ। गारंटी वारंटी क्या मांग रहे हो बाबा? औरत के कदम पड़ने के बाद कितनी सरकारें गिर चुकी हैं। अब सुनो, हिस्ट्री जानते हुए भी मुझसे मत बुलवाओ। यहाँ का सारा मैं संभालता हूँ और वहाँ का सारा तुम संभालो। अब रखता हूँ। थैंक्स जी, आपका कर्ज चुका दूंगी। ये क्या मंदा भाई, थैंक्स से ही काम चलाओगी? नहीं तो क्या चाहिए बताइए ना। अरे बाप रे, ऐसे मामले में मैं थोड़ा वीक हूँ। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, घर का टैक्स फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री, सपोर्ट फ्री। चप्पल से मारूंगा। सपोर्ट फ्री नहीं है। परेशान मत होइए, वो सब मैं संभाल लूंगा। कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन ये तय है कि मेरी मंदा बाई असेंबली में पहुंचनी चाहिए बस। पहुंच गई समझो। हरी बाबू को मिलेगा, हरी बाबू को मिलेगा, हरी बाबू को मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार अपनी आंखों से इन्हें देखो। दिन रात मेहनत करने वाली ये हमारी समाज सेविका मंदा बाई है। इस समाज सेविका को ही वोट क्यों दे, ऐसा आप सोच सकते हैं। वोट देंगे तो आपके घर का टैक्स फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री। उन्हें देखिए और इन्हें देखिए, उनके काम देखिए और इनके काम देखिए और वोटों की बारिश कर दीजिए। आप अपना वोट हरि बाबू को देकर उन्हें भारी मतों से जिताइए। मंदा बाई को जाएगा हमारा वोट, हरी बाबू को मिलेगा हमारा वोट। मंदा बाई को जाएगा हमारा वोट, मंदा बाई को जाएगा हमारा वोट, हरी बाबू को मिलेगा हमारा वोट। मंदा बाई को जाएगा हमारा वोट। इस स्ट्रीट में पहले हम लोग आए थे, चलो पीछे हटो। अरे बताओ हम किस रास्ते से जाएं? बताओ, तुमको डिसाइड करना होगा। हटो, हम लोगों को जाने दो, हटो। हम इस रास्ते से आ रहे देखकर तुम भी इसी रास्ते पर आ गए। अपना मुंह बंद करो और हमारे रास्ते से हटो। हम नहीं हटेंगे। सर फोड़ दूंगा। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर, हम भी फोड़ सकते हैं। देख यार इनका ड्रामा, इनके बारे में कौन नहीं जानता। कल तक तो ये इनके साथ थे और आज पलट गए। अरे इनका क्या भरोसा, आज ये दोनों साथ साथ है। इनके बारे में कौन नहीं जानता, सिर्फ साइड बदलते रहते हैं बस। देख क्या रहे हो, मारो उसे। तुम्हारी तो एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता। कौन है तुम लोग? मेरे घर में क्यों जा रहे हैं? सुनिए, हटो। यहाँ पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हाँ? अबे हट रहा। निकलिए यहाँ से, जाइए। सुनिए, हमारी बात सुनिए, देखिए।
रहे हो राजू? राजू झगड़ा मत करो राजू। राजू मेरी बात सुनो। राजू राजू अगर तुम तो स्टूडेंट है या गुंडा है? अपने पिता पर हाथ उठाने वाले को अगर कोई मारता है तो उसे गुंडा कहते हैं। गलियों में जाकर मारामारी करोगे तो उनमें और तुम्हें फर्क क्या रहेगा? पापा आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया पापा। क्या इसलिए कि मैं आप लोगों को मार खाता हुआ देखूं? मेरी बहन पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं चुपचाप कैसे खड़ा रहूं पापा? नहीं, काट डालूंगा। फिर कभी अगर किसी ने ऐसा किया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। दयाजी साहब, उस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को तुरंत अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर कीजिए। सूर्यदेवा नागराजू, सूर्यदेवा नागराजू, सूर्यदेवा नागराजू। तुम्हारा नाम? नागा। अभी तो तुम्हें किसी और नाम से बुलाया गया ना? मेरे पिता ने तो मेरा नाम नागराजू रखा है, लेकिन सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इस महीने की 16 तारीख को घड़ियाल राजाराव नाम के आदमी को तुमने मारा क्या? मेरी जानकारी में उसका नाम गुरु है। हाँ, इसे मैंने मारा है। इतना निडर और निश्चिंत होकर कह रहा है कि मारा है, इसके बाद अब विचार किस लिए? ये अपराधी है, इसे सजा दीजिए योर ऑनर। सर प्रोसिक्यूटर साहब, गलती की सजा होती है, लेकिन गलत है या नहीं ये विचार करने से पहले ही सजा देने की बात कर रहे हैं सर। अगर राजनीतिक पार्टी के नेता आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे तो आप क्या करेंगे सर? हाथ बांधकर उन्हें नमस्ते करेंगे? तुम बहुत टेढ़े सवाल कर रहे हो। हाँ सर, जब किसी राजनीतिक पार्टी की रैली चर्च के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने से गुजरती है तो लाउड स्पीकर यूज करना मना होता है। ना ही भाषण दे सकते हैं और ना ही नारे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घरों के पास कान फट जाए इतनी आवाज करते हैं। Am I correct? यह अन्याय क्यों सर? इस राजनीतिक शोर के चक्कर में किसी बीमार आदमी की जान भी जा सकती है। ये हम पर अत्याचार करे, ये हमारी इज्जत पर हाथ डाले, इसके बाद भी हम चुप रहे? लगता है राजनीति से नफरत करते सर आंखों पर रखता हूं, जनता मेरी भगवान है, समाज ही मेरा मंदिर है। जनता के लिए अपनी जान देने वाले नेताओं को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, लेकिन दारू के पैकेट देकर, बिरयानी के पाउच देकर और मासूमों के हाथ में 100 रुपए देने वालों पर मुझे गुस्सा आता है सर। कॉलेज में नकल करके पास होना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह है पैसे से इलेक्शन जीतना सर। कब कहां कौन सी पार्टी शोर मचाएगी पता नहीं चलता। अरे किसका सर फोड़ा जाएगा, कौन सा मासूम बलि चढ़ेगा पता ही नहीं चलता। तो प्रचार भी नहीं करें क्या? प्रचार मत करो नहीं कहता हूं सर, जनता को डिस्टर्ब मत करो कहता हूं। प्रचार के नाम से करोड़ों का पैसा बर्बाद मत करो कहता हूं। एक एमएलए को प्रचार करने के लिए खर्चे की लिमिट दी गई है, वो लिमिट पार करके लाखों करोड़ों खर्चा करके और उसके बाद ये सारा पैसा आम लोगों से वसूल करते हैं ये नेता। इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? जनता का। परेशानी किससे हो रही है? जनता को। इसलिए सड़कों पर प्रचार करना गलत है कह रहा हूं। यह संविधान में लिखा हक है। जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से लेकर अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, तो जनता की भलाई के लिए एक और संशोधन करने में क्या अर्ज है? उन्नति का प्रतीक कहे जाने वाले अमेरिका जैसे देश के साथ कई देशों में टीवी मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर पार्टी को प्रचार करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। जनता के धन की रक्षा करना चाहिए सर। बीच सड़क पर प्रचार करने से जनता को जो परेशानी होती है उससे उसे बचाइए। मैंने जो किया है वो गुनाह है, लेकिन आईपीएस सेक्शन 96, 97, 98, 100 के मुताबिक मैं सजा के काबिल नहीं हूं। That's all, Your Honor. नागराज पे लगाए सारे आरोपों को खारिज करते हुए उसकी अपील को इलेक्शन कमिश्नर को भेजने के लिए सिफारिश करूंगा। तुम्हारा बेटा साधारण लड़का नहीं, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है।